हेलो बच्चों, विज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ऐसे दिक्कत होता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया गया है, रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो। अब रिएक्टेंट साइड में सबस्ट्रेट होता है, लेफ्ट वाला साइड, उसके बगल वाला रिएजेंट होता है। तो आके जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट देखिए बेटा बाबू, रिएजेंट दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अब रिएजेंट आगे जुड़ेगा कहां सबस्ट्रेट में, आर्थो पोजीशन पर कि पैरा पोजीशन पर, ठीक ना। कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये आज आपको 100% मैं क्लियर करने वाला हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबू आइए हम लोग चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ, ठीक ना। और दूसरी बात, आपके नीट के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। हमको लगता है 2-4-10 दिन में आ जाएंगे। 10 दिन में, 15 फरवरी के इधर आ जाएंगे, तो आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी लोग ध्यान देना है, सभी लोगों को ध्यान देना है इस बात को, समझ में आया। और अच्छे से स्टडी करते रहिए, समझ में आया। और ये वीडियो देखना है और अपने क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना। आइए चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होता है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन कौन होता है, आर्थो पैरा मेटा कौन होता है। अगर मान लीजिए कोई बेंजीन दिया गया हो, ध्यान देना, अगर कोई बेंजीन दिया गया हो, तो अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा है, जो ग्रुप से पहला पोजीशन, इसको मान लेंगे पहला पोजीशन, कोई ग्रुप जुड़ा है, उससे दूसरे वाले पोजीशन को बोलते हैं हम लोग आर्थो। क्या बोलेंगे? आर्थो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्थो। तीसरे वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। चौथे वाले पोजीशन को बोलते हैं हम लोग पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। उसी प्रकार से ये वाला पोजीशन पहले से दूसरा, इसको भी बोल सकते हैं आर्थो, इसको भी बोल सकते हैं मेटा, और ये चौथा तो है ही पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा इस तरह से हम लोग बताते हैं। मतलब आर्थो जो होता है 1 से दूसरा वाला पोजीशन होता है, मेटा जो होता है 1 से तीसरा वाला पोजीशन होता है, और जो पैरा होता है 1 से चौथा वाला पोजीशन होता है। देखिए, पहले से दूसरा आर्थो, पहले से तीसरा मेटा, पहले से चौथा पैरा। तो आर्थो मेटा पैरा आप ध्यान दीजिएगा। आर्थो को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे, पैरा को, मेटा को एम से डिनोट करेंगे, और पैरा को पी से डिनोट करेंगे। लेकिन रही बात, सबसे बड़ी बात सर ये दिक्कत है ना कि ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बात समझ में आई हमारी? आइए चलते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मैं बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक सुनना बाबू, सब लोग ध्यान देना है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक क्या है? अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन से दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक एक्स एक वाई, ठीक है, एक्स और वाई। अगर एक्स बड़ा हुआ, एक्स बड़ा का मतलब मीना, मीना का मतलब होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ आया मेरी बात? मीना मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वाई जो है वो लीना हो गया। लीना का मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या अगर मान लीजिए एक्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक ना, मतलब एक्स वाला बड़ा हो गया, वाई वाला छोटा, या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर। कहां जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। इसे बोलेंगे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो, ठीक ना, एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। हमारी बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्टिंग बोलेंगे। मतलब आने वाला ग्रुप जो होगा वो आर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, एक्स वाला लीना हुआ, एक्स वाला लीना हुआ, और वाई वाला मीना हो गया, वाई वाला मीना हो गया, मतलब एक्स छोटा हो गया। पहले तो एक्स बड़ा था, अब एक्स छोटा हो गया, और वाई वाला मीना हो गया। तो आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा भैया? ये जुड़ेगा केवल मेटा पोजीशन पर। कहां जुड़ेगा? मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन कौन है? ये थर्ड वाला, देखिए पीछे मैंने बताया था, ये थर्ड वाला यहां पर जुड़ेगा। पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ पहला वाला, तो आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? देखिए, एक्स वाला मीना हुआ और यहां पर एक्स लीना है, तो यहां पर एक्स मीना हुआ, तो क्या कहां जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर। तो ध्यान देना है इस चीज को। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन करना है, मान लीजिए फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन मैं कर रहा हूं, ठीक ना, HNO3 के साथ। यहां पर लिखा मैंने डाइल्यूट HNO3, ठीक है, और टेम्परेचर रखा हूं यहां का, ठीक ना, लगभग 293 केल्विन, 293 केल्विन, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो बाबू मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जहां कहीं भी HNO3 दिया गया हो, इसको दो फॉर्म में पहले तोड़ो। किस किस फॉर्म में? OH पर माइनस, Na2 पर प्लस। हो गया, तोड़ दिया मैंने। चलो अब यह देखना होगा कि बेंजीन में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक्स क्या है? बड़ा ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आने वाला ग्रुप कहां जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर। आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ठीक ना। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। कार्बन बड़ा कि हाइड्रोजन? कार्बन। तो कार्बन पर माइनस आता है, जो बड़ा रहता है उस पर माइनस, जो छोटा रहता है उस पर प्लस। तो ये इस माइनस वाले कौन जुड़ेगा? के प्लस वाला।
ठीक ना। चलिए, और ये प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस वाले के पास, यहां से हो जाएगा -S2, और ध्यान दीजिएगा ये NO2 आके आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। लेकिन एक और प्रोडक्ट बनता है, जानते ही हैं, पैरा वाला, तो ये बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसे बोलेंगे आर्थो नाइट्रो, ठीक ना, फिनॉल। और 2024 का क्वेश्चन भी रहा था, क्या आर्थो नाइट्रोफिनॉल कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, तो भैया ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन था इस बार का 2024 का। और प्लस बनेगा बाबू ध्यान दीजिएगा, एक बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल OH, और यहां पर हो जाएगा NO2, इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है कि कैसे हमने इस चीज को किया, कैसे मैंने इसको इतने इजी बनाया। तो मेरी वीडियो बहुत इजी होती है, बहुत ट्रिकी होती है, आप ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो देखा करिए, बहुत छोटा होता है, बहुत इजी होता है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये आपको बताना है, ठीक ना, अगर बेंजीन है, बेंजीन पर COOH ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक ना, बेंजोइक एसिड है, ठीक ना, आने वाला मतलब ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ये आपको बताना है, कौन सा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग, ठीक ना, पीछे वाले हिसाब से बताइएगा। बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा। दूसरी बात, बच्चों ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान देना है, अच्छे तरीके से स्टडी करते रहना, हमारे वीडियो के साथ लगे रहना है और मेहनत करना है, ठीक ना। नीट तभी निकल सकता है जब बहुत ज्यादा मेहनत होगी, समझ आया मेरी बात। दूसरी बात देखो, कर्म करो आगे बढ़ो पूर्ण होंगे काम, और उसी दिन फलते नहीं जिस दिन बोते हैं आम। तो मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, ठीक ना, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अपने ड्रीम को पाने के लिए जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से लगी रहिए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।